Hey, good morning, guys. Hope you all are watching Magic of Thinking Rich. कई सारे सेशंस जो अभी तक भूपेंद्र सर ने दिया है, जिसमें वो बहुत सारी स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनाते हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया उसमें से एक स्टोरी था जिराफ का, जिसमें मम्मा जिराफ क्या करती है, जब भी धरती पे जब उनका बेबी जैसे बर्थ के टाइम वो एक हाइट से, एक लेवल ऑफ हाइट से वो ज़मीन पे गिरता है उनका बेबी। तो मम्मा जिराफ क्या करती है, उस अपने बच्चे को पैर से पुश करती है खड़े होने के लिए, ताकि अगर मतलब आसपास कोई जंगली जानवर जो उसे खा ना जाए, तो अगर वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाएगा तो वो खुद को बचा पाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग इनफ वो हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए। तो सेम गोज़ विद आवर लाइफ ऑल्सो। अगर हमें लाइफ में कोई भी हार्ड सिचुएशंस आ रहे हैं, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं जंगली जानवर के जैसे जो हम पे अटैक कर रहा है, तो हमें इतना स्ट्रांग होना होता है अपने आप को पैर पे खड़ा करने के लिए। अपने आप को इतना इनफ स्ट्रांग बनाना होता है कि उस सिचुएशंस को हम फेस करें और उससे खुद को बचा पाएँ, और अगर समय आए तो अटैक भी करें। तो ये स्टोरी जो था मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और स्टोरी था गिद्ध वाली एक स्टोरी थी उनकी, जिसमें क्या होता है कि गिद्ध का एक झुंड जाता है टापू पे, एक आइलैंड पे जाता है, और वहाँ पे उन्हें बहुत सारी चीज़ें खाने को मिलती है। तो गिद्ध का रियल नेचर है कि वो खुद अपना शिकार खुद करके और अपना पेट भरे, लेकिन अब उस टापू पे उन लोग को फ्री में सब कुछ मिल रहा होता है। तो फ्री में मिलने के कारण एक बूढ़ा जो होता है, सबसे बड़ा गिद्ध जो होता है उसके उस झुंड का, वो बोलता है कि हम लोगों ने कई दिनों से उड़ना नहीं सीखा है, मतलब उड़ना छोड़ दिया हमने बहुत दिन से। तो बाकी जो यंग गिद्ध होते हैं वो बोलते हैं क्या तुम बहुत मतलब जाओ, तुम इतना अच्छा, हमें फ्री का सब कुछ खाने को मिल रहा है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, आराम से हम सब कुछ कर सकते हैं, तो तुम क्यों परेशान कर रहे हो। तो गिद्ध वहाँ से, जो बूढ़ा गिद्ध होता है, वो उस टापू को छोड़ के उड़ता हुआ किसी और जगह पे चला जाता है। फिर कई दिनों के बाद उसे ऐसा लगता है कि हाँ चलो देखते हैं उस टापू पे जो मेरे अन्य साथी थे वो कैसे हैं। तो वो अपने बाकी साथियों से मिलने जाता है, और वहाँ जाके देखता है कि कुछ मरे पड़े हैं, कुछ की हड्डियाँ दिख रही हैं, कंकाल दिख रहे हैं कुछ गिद्ध के, और थोड़े बहुत जो थे वो घायल थे। तो घायल गिद्ध से उस बूढ़े गिद्ध ने जाके पूछा कि क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा क्या हुआ कि तुम लोग मतलब ऐसे हमारे साथी मरे पड़े हैं, ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि हाँ मतलब 1 महीना से ज़्यादा बीत गया था और हम उड़ना भूल गए थे कि हमें उड़ना कैसे है, तो जंगली जानवर आए और हमारे साथियों को खा गए। तो इस लेसन से मतलब ये सीख मिलता है कि हमें हमेशा अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा, हमारे जो अंदर क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ हैं, और सिचुएशन को फेस करने के लिए जिन पावर्स की ज़रूरत हमें अंदर से चाहिए, उस पावर को हमें टाइम टू टाइम रिचार्ज करना पड़ेगा मेहनत से। और जैसे वो गिद्ध जो थे वो उड़ना भूल गए थे, बट उनका मेन क्वालिटी यही था उड़ना। तो ऐसे ही हमें खुद को इतना पावरफुल बनाना पड़ता है ताकि हम अपने आप को हर सिचुएशन में मैनेज कर पाएँ। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो टाइम टू टाइम हमें प्रैक्टिस भी चाहिए उस क्वालिटी को और इन्हांस करने के लिए। तो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से मुझे 2 स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगी। और भी आप अगर चाहें तो रोज़ लाइव सेशंस हो रहे हैं 7:30 इवनिंग, और मॉर्निंग में मेडिटेशन 6 to 7 AM। प्लीज़ जॉइन एंड मेक योर लेवल ऑफ थिंकिंग रिच। And rich means always being positive and trying to face the world and make yourself stronger. And I hope you will definitely join it. Thank you so much.